Welcome back to the channel. मेरी वो series videos की about the white paper continued है और now I want to talk to you about the adult social care sector जो कि health care sector है. तो उसमें क्या proposal government इस वक्त लेके आ रही है. तो again अगर आप मेरे शो को regular follow कर रहे हैं तो मैंने कई दफ़ा बोला है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है और ये बात गवर्नमेंट को भी पता है बिकॉज अगर आप रिसेंटली आई थिंक लास्ट वीक की बात है कि एक पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर भी मीटिंग हुई थी अबाउट हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में एंड स्किल्ड वर्कर के बारे में मेनली सो गवर्नमेंट ने बोला है कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है सिस्टम के अंदर इसलिए उन्होंने सोचा है कि ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट सोशल हेल्थ केयर वीज़े की वो लोग ख़त्म कर देंगे लेकिन गवर्नमेंट ने ये ज़रूर बोला है कि फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड अंटिल 2028 वी विल परमिट वीज़ा एक्सटेंशंस एंड इन कंट्री स्विचिंग फॉर दोज ऑलरेडी इन द कंट्री व्हेन वर्किंग with working rights, but this will be kept under review. So in a nutshell इसका मतलब है कि ओवरसीज रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर. अगेन अगर आप मेरी ये सेकेंड पार्ट है वाइट पेपर के ऊपर जो मैंने बनाया है तो अगेन अभी ये वाइट पेपर है, ये बिल नहीं आया. जैसे ही मुझे डेट्स मिली कि कब ये कानून में इम्प्लीमेंट होगा, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, मैं आपको डेट्स भी दूंगा. लेकिन अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन 2028 की है ऑन ट्रांजिशनल पीरियड तो इसका मतलब यही है कि ये लॉ बड़ी जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएगा. लेकिन ऑफ कोर्स इट हैज़ टू फर्स्ट कम एज अ बिल की शेप में. तो जब वो बिल की शेप में आएगा तो हमें एग्जैक्टली टाइम फ्रेम्स का पता चल जाएगा एंड आई विल कीप शेयरिंग इट विद यू. कम से कम ये एक अच्छी बात है कि जो लोग ऑलरेडी इधर हैं उनको ट्रांजिशनल अरेंजमेंट मिलेंगी. अब अगेन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांजिशनल अरेंजमेंट क्या होती हैं. तो इन अ नटशेल अगर कोई भी नया कानून अप्लाई होता है तो ज़्यादातर ये नए लोगों पे अप्लाई होता है. यानी कि कट ऑफ डेट होती है और कहा जाता है कि इस डेट के बाद जो भी अप्लाई करेगा एक पर्टिकुलर रूट के अंदर ये कानून उस पर अप्लाई होगा. लेकिन ऑफकोर्स कुछ लोग पुराने भी आ रहे होते हैं उसी रूट के अंदर. तो कानून के अंदर ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स होती हैं कि उनके ऊपर कैसे कानून अप्लाई करेगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन पे पुराना कानून ही अप्लाई होता है. वन ऑफ द रीज़न इज़ कि कोर्ट ऑफ अपील में काफ़ी एक कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस, कि अगर नया कानून आप पुराने लोगों पे अप्लाई करोगे तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है बिकॉज आपने उनको किसी और प्रॉमिस के ऊपर इधर लेके आया था. जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि एक ज़माने में वर्क परमिट पे आप अगर 4 साल इस मुल्क में गुजार लेते थे तो आपको इंडेफिनिट मिलता था, जो बाद में टाइम स्विच हुआ 5 ईयर के अंदर. और उन्होंने इस तरह किया कि कोई ट्रांजिशनल अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने की तो लोग कोर्ट में चले गए और फिर कोर्ट ने यही कहा कि नहीं, जो ऑलरेडी पुराने रूट से चल रहे हैं आप उनको 4 ईयर में ही इंडेफिनिट दें, नए वालों को आप 5 ईयर करें. तो ये एक बिगर पिक्चर है. सो अगेन आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ऑन सोशल केयर वीज़ों के ऊपर यू फाइंड इट यूज़फुल. थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं. कीप लुकिंग जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ऑन वाइट पेपर के, मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं आपके लिए, आई एम मैंशनिंग दैट टू यू. सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया. अगेन दिस इज़ ऑन पेज 27 ऑफ द वाइट पेपर अंडर पैराग्राफ 80 एंड 81. गवर्नमेंट ने पहली बात बोली है कि उनको बड़ी कंसर्न है सोशल केयर सेक्टर के अंदर, विच इज़ राइटली सो. जिस तरह की आजकल प्रोसिक्यूशंस भी शुरू हो गई हैं हेल्थ केयर के अंदर और जो रिसेंटली एक्टिविटीज़ हुई हैं, मैंने उस पर 1-2 शोज़ भी किए हैं. यू डू रियलाइज़ कि उनको बहुत कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इस सेक्टर के अंदर. तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि दे विल एंड रिक्रूटमेंट फॉर ओवरसीज सोशल केयर वीज़ाज, लेकिन दे वुड बी अ ट्रांजिशन पीरियड अंडर 20 until 2028. सो ऑफ कोर्स जैसे इसकी मोर डिटेल्स आई we will discuss that and I'll take that further with you. So please keep watching the show, keep watching the channel, subscribe to the channel और फिर इंशाल्लाह आपसे लाइव शो में अनकरीब मेरी मुलाकात होती है. Thank you.